हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शराज एकेडमी। आई एम वैभव सिंघानिया और आज हम लोग प्रॉब्लम सीरीज में एक और बहुत बढ़िया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल है, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जेईई एडवांस का आईआईटी जेईई का जो एग्जामिनेशन होता है उसका क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है। वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए और क्या मिस्टेक्स जनरली बच्चे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो दोनों बातें सीखेंगे, दोनों से लर्निंग आपको बढ़िया हो, राइट। क्वेश्चन नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर बनता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनता है तो वीडियो को फुल एंड तक आप जरूर देखिए, राइट। क्वेश्चन में आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है और एक कॉन्केव लेंस दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 और बोल रहा है जितनी भी कर्वेचर सर्फेस है, सारी कर्वेचर सर्फेसेस का जितनी भी कर्व सर्फेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। इन दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस है वो 10 सेंटीमीटर देगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है ये जो लेंस सिस्टम आप देख रहे हैं, दो लेंस से बना हुआ सिस्टम देख रहे हैं, इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, फाइनल मैग्निफिकेशन कितना होगा दोनों लेंस सिस्टम का कंबाइन करके। तो देखिए, इस क्वेश्चन को डील करने से पहले आपको मैग्निफिकेशन की एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं मैग्निफिकेशन तो वो होता है इमेज जो आपकी फॉर्म हो रही है, इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। यही मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है। इस बेस को ही यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ भी चीज अगर आप यूज करेंगे तो शायद आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो यही होता है मैग्निफिकेशन का, राइट। तो लेंसेज के केस में इस मैग्निफिकेशन को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, वो सबसे पहले इस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट होगा। इवेंट 1 मान लेते हैं इस लेंस के थ्रू, ठीक है। रिफ्रैक्ट होके इमेज, एक मैग्नीफाइड इमेज इसके बाद बनेगी, राइट। उस इमेज की लोकेशन भी होगी और इमेज का मैग्निफिकेशन भी होगा। अब जो फर्स्ट इवेंट से जो इमेज बनेगी वो सेकंड इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि इस लेंस को लगेगा वो सारी रेज जो है जो यहां पे इमेज बनी है उससे आ रही है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम। फिर जाके इस लेंस में फर्दर मैग्निफिकेशन होगा और फाइनल इमेज आपको यहां पे बनेगी। देखिए, अगर मान लेते हैं, एक केस बता रहा हूं, जस्ट केसिक, अगर ये अगल बगल रखे होते एकदम, ठीक है, ये इमेज, ये दोनों लेंसेज एक साथ ऐसे ज्वाइन रखे हुए होते, तो इस इवेंट के लिए, फर्स्ट इवेंट की बात करता हूं, इवेंट 1 के लिए जो V1 बनेगा, ठीक है, वो इस इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा। इवेंट 2 के लिए, ठीक है, इवेंट 2 के लिए जो U2 होगा वो V1 के बराबर ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि दोनों लेंस आपस में चिपका के रखे गए हैं, तो इन दोनों का ओरिजिन सेम होगा। तो जो भी इस इवेंट का V1 होगा, मतलब इमेज का कोऑर्डिनेट होगा, वो एज इट इज इस इवेंट के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि दोनों की ओरिजिन सेम, तो कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे। तो देखिए, मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन, अगर मैं फाइनल इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट बोलूं, ठीक है, तो फर्स्ट केस में, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज की हाइट बनेगी, इसका मैग्निफिकेशन मैं M1 मान लेता हूं, इसका मैग्निफिकेशन मैं M2 मान लेता हूं। तो M1 की अगर मैं बात करूं तो M1 हो जाएगा V1 बाय U, जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट है, दैट इज एक्चुअली I1 फर्स्ट इवेंट के बाद इमेज की हाइट डिवाइड बाय O, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो I1 यहां से आ जाएगा V1U मल्टीप्लाइड बाय O, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए, I1 आ गया V1O बाय U, ठीक है। अब सेकंड इवेंट के लिए यही जो V1 है वो U2 का काम करेगा। तो सेकंड इवेंट का मैग्निफिकेशन देखता हूं, मैग्निफिकेशन ऑफ सेकंड इवेंट, इट्स एक्चुअली I2 फाइनल इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय इनिशियल इमेज की हाइट। जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी वो क्या होगा? I1 होगा, राइट। इस इवेंट की जो इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो I2 बाय I1 हो जाएगा, राइट। इसको आप लिख सकते हो सेकंड इवेंट के लिए जो इमेज होगा V2 डिवाइड बाय सेकंड इवेंट के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? V1 ही होगा, V1। देखिए, I2 की वैल्यू इन दोनों से, ये सारा केस बता रहा हूं, इस केस का आपको बता रहा हूं गलती बच्चे कहां पे करते हैं। अगर मैं I2 की वैल्यू निकालना चाहूं, क्योंकि मुझे ये निकालना है, I2 बाय O निकालना है, I2 बाय I1 इज इक्वल्स टू V2 बाय V1। I1 को उधर ले जाता हूं, I2 इज इक्वल्स टू V2 बाय V1 मल्टीप्लाइड बाय I1 की वैल्यू V1O बाय U। तो I2 बाय O बन जाएगा, जो फाइनल मैग्निफिकेशन होगा I2 बाय O इज V2 बाय V1 मल्टीप्लाइड बाय V1 बाय, ये कट गया V2 बाय। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि फाइनल इमेज की लोकेशन डिवाइड बाय इनिशियल ऑब्जेक्ट की लोकेशंस को डिवाइड कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा टोटल। लेकिन ये वाला केस सिर्फ उस केस के लिए वैलिड होगा जब ये दोनों लेंसेस आपस में चिपका के रखे गए।
राइट। अगर आप यहां पे ये चीज करने की कोशिश करेंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़, राइट। अगर यहां पे आप सोचेंगे कि मैं इस लेंस की फाइनल इमेज की लोकेशन निकाल दूं और इस लेंस से ऑब्जेक्ट की लोकेशन ले लूं तो हो जाएगा मामला गड़बड़। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे जो आपने ये v1 काटा है ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट है क्योंकि ओरिजिन सेम है। इस केस में ओरिजिन अलग हो जाएगा, तो जो इसके लिए v1 बनेगा उसके लिए वो v1 नहीं होगा क्योंकि इस ओरिजिन में उस v1 का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे अलग और ये दोनों हो जाएंगे अलग, तो ये कटेंगे नहीं। तो ये आप नहीं लिख सकते जब लेंसेस सेपरेटेड हैं। यही एक है सबसे बड़ी गलती जो अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में करते हैं, राइट। फाइनल इमेज की लोकेशन निकाल लेते हैं, उसको इनिशियल ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं और बोलते हैं यही मेरा टोटल मैग्निफिकेशन है, जबकि वो हो जाएगा गलत। तो ये एक गलती है जो हम लोगों ने समझी इस क्वेश्चन में, जो हम नहीं कर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए अब तो बहुत आसान हो गया सवाल, हमने लगभग सारी चीजें बता दी हैं। इसके लिए फोकस निकाल देते हैं। F1 कौन सा फॉर्मूला होगा? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1। कर्वेचर ऐसा है, पॉजिटिव में जाएगा, राइट। अलोंग द इंसिडेंट रे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अभी इसको ओरिजिन मान के चल रहे हैं, इवेंट 1 की बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1/20 माइनस में r2 ऐसा रखा गया है, ओरिजिन के इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो माइनस में सब्स्टिट्यूट होगा, तो 1/-20। तो ये आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20 विच इज 1/10 और ये 0.5 आ जाएगा, तो ये 1/10 0.5 1/20 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1/f1 होता है, सॉरी 1/f। तो f1 आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा पॉजिटिव में, राइट। ये f1 आ गया फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस के लिए, f1 आपका 20 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस केस के लिए आप निकाल लीजिए फोकस 1/f कॉनकेव लेंस के लिए, f2 बोल देता हूं, विच इज म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1.5 ही हो जाएगा। 1/r1 ये अब नेगेटिव में जाएगा इस इवेंट के लिए, क्योंकि इंसिडेंट रे तो ऐसी जा रही है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये कर्वेचर ऐसा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो फिर ये आ जाएगा -1/20 माइनस में। अब सेकंड R2 जो है, सेकंड कर्वेचर जो है वो पॉजिटिव साइड में आएगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ओरिजिन के इधर है, तो वो R पॉजिटिव में सब्स्टिट्यूट होगा। तो फिर से ये -1/10 आ जाएगा और इसको डिवाइड करोगे तो -1/20 आ जाएगा। F2 की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। ये ऑब्वियस सी बात है, ये कॉनकेव लेंस है, कर्वेचर सेम है, तो इसका नेगेटिव में होगा और एज इट इज इसका पॉजिटिव में होगा। तो इन दोनों का फोकस हम लोगों ने निकाल लिया। अब फर्स्ट इवेंट के लिए यहां पे देखिए मैं इवेंट 1 की बात करता हूं, ठीक है। फर्स्ट इवेंट के लिए मैं यहां पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन देखिए, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। v1 निकालना है अपने, v1 कितना होगा, तो क्या लगा दूं? लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। इसको v1 बोल देता हूं, तो 1/v1 आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/u। यहां पे डाल दीजिए, f1 की वैल्यू आ जाएगी 1/20 और u1 की वैल्यू -10 -1/, ठीक है, वेरी इजी। तो यह कितना आ जाएगा? -1/, कितना आ जाएगा ये जाएगा 10 -20 -10/200, तो -1/20। तो v1 की 1/v1 की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आ गया, मतलब इससे जो भी रेस जा रही होंगी वो इसको क्या लगेगा? -20 सेंटीमीटर यहां से आ रही है इसके पीछे से। अब देखिए अगर v1 -20 सेंटीमीटर है यहां से 20 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है, ये आपकी इमेज 1 बोल देता हूं, फर्स्ट इमेज, ठीक है, या फिर v1 बोल देता हूं, v1 का, ठीक है, ये आपका 20 सेंटीमीटर पीछे है। तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो u2 बनेगा, इवेंट 2 देखिए यहां से, ये इवेंट 2, अब जो u2 बन जाएगा, ठीक है, u2 कितना बन जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो ये इमेज करेगी और इस इमेज का कोऑर्डिनेट -30 सेंटीमीटर हो जाएगा इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना इवेंट 2 का ओरिजिन चेंज्ड है। ओरिजिन इसको मैं लिख सकता हूं, इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो, S2 लिख देता हूं। इस केस में ओरिजिन क्या है? S1। u2 इसके लिए -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका v हम लोग निकाल देते हैं, तो इसका v आप लोग कोई सेम फॉर्मूला लगाओगे, 1/v फाइनल इमेज की v माइनस 1/u, u कितना? -30 इज इक्वल्स टू -1/20। इसका फोकस तो आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू -1/20 -1/30, ठीक है। तो आ जाएगा -50/600, ये कट जाएगा, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी -12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो फाइनल इमेज की जो लोकेशन है वो -12 सेंटीमीटर होगी यहां से। अभी तक हमारा मैग्निफिकेशन सॉल्व नहीं हुआ है। मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन होगा फाइनल इमेज की हाइट, जो मैंने आपको बताया था, बेसिक्स से जाएंगे बाय इनिशियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? m1 देख लेते हैं। m1 इज v1/u
इज इक्वल्स टू I1 बाय O, M2 इज V2 या फिर फाइनल V बाय U। इसके लिए U कितना था -30 सेंटीमीटर, विच इज U2, विच इज एक्चुअली I2 बाय I, राइट। तो अब देख लीजिए यहां से हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को I2 बाय O निकालना है। I2 बाय O निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। M1 M2 क्या हो जाएगा, I2 बाय I1 मल्टीप्लाइड बाय I1 बाय O, विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू V1 बाय U, V1 बाय U मल्टीप्लाइड बाय V बाय U2। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, V1 की वैल्यू आप लोगों ने निकाली हुई है -20 बाय U की वैल्यू -10 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल इमेज की हाइट -12 बाय U2 की वैल्यू, U2 कितनी है -30। ये जरूरी है, राइट। जब लेंस चिपके हुए होते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाता है, राइट, ये और ये कैंसल आउट हो जाता है, जो अभी कैंसल आउट नहीं हो रहा है। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। लेंस सेपरेटेड है तो सीधा V बाई U नहीं कर देंगे, ये V और इस U को डिवाइड नहीं कर देंगे, हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 12/30, राइट। तो कितना हो जाएगा 24/30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.8 है, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। तो मैंने इस सॉल्यूशन में आप लोगों को बताया कि क्या गलती से आप लोगों को बचना है, राइट, और हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने। बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल था, मजा आएगा आपको करने में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया होगा तो डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स ताकि उनके कंसेप्ट्स अच्छे हो सके। थैंक यू।